राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, जो कि मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य पर है। मोहिनी एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत सारी, ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा सदैव आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कहेंगे, लेकिन उससे पूर्व पहले सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और उस राज्य की प्रजा भी उसको बेहद पसंद किया करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षण में भी राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वह ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और वह स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राजा के थे वह राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम भाव रखते थे, उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को अधिक प्रेम किया करते थे, जिस कारण से राजा की जो बड़ी बेटी थी उसे अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत सी होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली ही नज़र में प्रेम कर बैठा। और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी यह सब देखकर छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो उठी और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए अपनी छोटी बेटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी ही छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह सब देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित हो उठी। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ ना कर सका। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में पानी भरकर लाते हैं। और इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर समय ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों को करने के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिससे कि वह बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसने खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी और अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओगी। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा
तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बड़ी ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि उसकी कोई जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे पुरानी हवेली में एक पलंग रंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को नहीं कुछ पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों तक जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उसे हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन, जो कि 3 ही फेरे ले पाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी जो बेटी है ना तो वह जीवित है और ना ही वह मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने के लिए मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बतलाई तो हम तुम्हें फांसी में चढ़ा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया, जैसे कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहाँ कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा? तो अगर आप कहें तो आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल की ओर जा रहा था, जहाँ पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने अत्यंत जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग पर कौन लेटा हुआ है? इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी हैं। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो उठा और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार को यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी। मेरी जान एक तोते में बसी है और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयत्न किया है। उसके बाद एक हार जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह उस हार को पहनती रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ
और जैसे ही वह हार उतार देती है तो मैं वापस से जीवित हो उठती हूँ, और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने जब यह बातें सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय कर लिया, और फिर उसने अपने बचे हुए से सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण किया, और फिर वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब तक छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आवाहन किया। इसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई, और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत ही 11 माता को प्रणाम किया, और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर उसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते देखते ही राजकुमार और राजा की छोटी बेटी को पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। फिर वहाँ से वह चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। इसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा नहीं लूँगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हैं और फिर उनके पुत्र को जीवित करके वहाँ से लेकर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों तक के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास आ जाता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कुछ भी बात नहीं प्रकट हो पाती। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनसे गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात अपनी बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए, तुमने गले में पहन रखा है। अब यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बड़ी ही क्रोधित हुई, परंतु उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो भी वह मुझसे बात करेंगे, इसलिए वह उस बच्चे का उस हार को दे देती है और तुरंत ही वह बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही भोजन इत्यादि करूँगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाता है, उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बड़े ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देता है। 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बड़ी ही खुशी से, प्रेम से, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। हे 11 माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 मैया की जय। मोहिनी एकादशी की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। चलिए आप शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, जो कि जिसके सुनने से ही
मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की जो पहली पौराणिक कथा है वह भगवान विष्णु की है, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में भगवान श्री विष्णु देवताओं और असुरों के बीच महासागर का मंथन चल रहा था। मंथन ने अमृत निकालने के बाद देवी देवताओं और असुरों के बीच में अमृत को लेकर विवाद हो गया। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वो अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और इसलिए देवता असुरों को अमृत देना नहीं चाहते थे। अब इस समस्या को लेकर देवता पहुँचे भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब समुद्र मंथन में निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठ ही मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई और दैत्य कहने लगे कि अब तक दैत्य सिद्ध गंधर्व चरण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया, और अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो जिससे कि हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। अब वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए, लेकिन असुरों को इस बात का पता ही नहीं चला। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति के दैत्य की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा कि मैं तो माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा हुआ कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर दैत्य से कहा कि मैं जो भी करूं, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, तुम्हें स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोह युक्त मीठी बातें सुनकर सभी दैत्य मोहिनी देवी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृतपान कराने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान करके अमृतपान कराने हेतु पंक्ति में बैठे देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई और वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए थी। आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गज शावक के सूंड के समान उनकी जंघाई थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार ने सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे। हाथ उनकी नासिका कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इसी मोहिनी रूप अवतार के देवों को अमृतपान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। मोहिनी ने पहले तो असुरों को अपनी मोह माया के जाल में फंसाया, फिर धीरे से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और फिर देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो दानव परास्त हो गए और देवता जीत गए। उधर भगवान शिव ने जब सुना कि श्रीहरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री का रूप धारण किया तो वह उस स्थान पर गए
जहाँ भगवान श्री हरि निवास किया करते थे। वहाँ जाकर भगवान शिव ने श्री हरि की स्तुति और वंदना की। उनकी स्तुति और वंदना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने शिव जी के दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप का दर्शन करवाया। अब तो एकाएक ही भगवान शिव एक रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए उपवन पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को कीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथों से निकल गया। वह मोहिनी देवी के निहारने लगे। उनके चितवन के रस में डूबकर शिव जी से इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की सुध-बुध ही ना रही। जहाँ भगवान शंकर को मोहिनी देवी पर आंखें लगी रहती थी तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता। वे मोहिनी देवी के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव में शिवजी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपनी बैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामय में मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्हें उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए, लेकिन मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहाँ से चलने लगी। अब शंकर फिर उसके पीछे पीछे ही दौड़ने लगे। उसके तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर को अपने स्वरूप में स्थिति धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भगवान आपको नमस्कार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। हे भगवान, आपने वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कृष्ण पक्ष की मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि होती है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपा पूर्वक इसे ध्यान से सुनिए। एक समय भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आप अपना नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा सब दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक स्मरण करें। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था और वहाँ धन्य धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, शुद्धवती, मेधावी, सकृति और दृष्ट बुद्धि। यह उसके 5 पुत्रों के नाम थे। इनमें से जो 5वां पुत्र था, दृष्ट बुद्धि, महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन भी किया करता था। इसी प्रकार अनेकों कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया और घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ
छोड़ दिया। अब वह भूख से और प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया और राजा की आज्ञा इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के तत्पश्चात ही वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुँच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से कुछ छींटे उस पर पड़ने से कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर पूछने लगा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई अपराध बिना धन का उपाय बताइए। उसके लिए वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेकों जन्मों के लिए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर यह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधिवत अनुसार पूजा व्रत किया। राम इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। इस व्रत को धारण करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु की इस मोहिनी अवतार में मोहिनी स्वरूप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्त्री ना तो इससे पहले कभी हुई थी न आगे कभी ही होगी। जिस रूप को भगवान विष्णु ने धारण किया था, भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी अवतार धारण किया था वह दिन था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा अर्चना वंदना की जाती है और बुद्धि का प्रतीक है। यह रूप भगवान विष्णु के विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करता है जो संसार की रक्षा करते हैं। मोहिनी रूप स्त्री शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को ही पूजा करने से समस्त पापों को नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन में समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना साधना करते हैं, एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करते हैं, ऐसे मनुष्यों को वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी ने जाना कि एकादशी की जो महिमा है वह बड़ी ही अपरंपार है और इस बार 8 मई को हमारी मोहिनी एकादशी पड़ रही है। तो मोहिनी एकादशी को आप कथा सुनने से ही 1000 गोदान करने का आप सभी को फल प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, स्किप ना करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। पूरी जानकारी मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में इस वीडियो में चर्चा की गई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री राधे रानी की जय।